भारतीय सेना के अध्यक्ष एम नरवणे आज से नेपाल के दौरे पर जाएंगे। नेपाल जाने से पहले उन्होंने नेपाल से रिश्तों को मजबूत होने की उम्मीद जताई है। इस दौरे के दौरान सेना अध्यक्ष प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली सहित नेपाली समकक्ष जनरल पूरनचंद थापा से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही नेपाली सेना के आर्मी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में स्टूडेंट ऑफिसर्स को संबोधित भी करेंगे। लेकिन इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के रिश्तों में कुछ सुधार होते हैं, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। एक रिपोर्ट देखिए। भारत और नेपाल के बीच पिछले कुछ समय से जारी तल्खी के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आज से 2 दिन की नेपाल यात्रा पर हैं। नरवणे को इस यात्रा के दौरान जनरल रैंक की मानद रैंक से सम्मानित किया जाएगा। सेना प्रमुख 5 नवंबर को नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली से भी मुलाकात करेंगे। जानकारों का मानना है कि बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही इस बैठक के बाद दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत हो सकती है। दरअसल मई में नेपाल की ओर से एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किए जाने के बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों में आए तनाव के बाद ये काठमांडू के लिए भारत की ओर से पहला उच्च स्तरीय दौरा होगा। इन नक्शों में नेपाल ने उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों को अपने भूभाग के हिस्से के रूप में दिखाया था। भारत ने इस साल की शुरुआत में नेपाल के साथ बातचीत रोक दी थी, जिसके बाद नेपाल ने इस साल जून में एक नया नक्शा जारी किया था, जिसमें भारत के कई हिस्सों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। बताया जा रहा था कि नेपाल में अति राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काने के इस कदम के पीछे चीन का सहयोग था। खैर, पिछले कुछ महीनों में दोनों पड़ोसियों ने अपनी मुद्रा को नरम कर दिया और संबंधों को फिर से सुधारने का प्रयास किया। आपको बता दें कि जनरल नरवणे का अपनी यात्रा के आखिरी दिन प्रधानमंत्री ओली से भी मिलने का कार्यक्रम है। वे सैन्य पैवेलियन में शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देंगे, उन्हें सलामी गारद की जाएगी। इसके साथ ही वे अपनी नेपाली समकक्ष जनरल पूर्णचंद थापा के साथ आधिकारिक बैठक भी करेंगे और शिवपुरी में आर्मी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि मई में भारत ने लिपुलेख और धारचूला के बीच एक नई सड़क का निर्माण किया था और नेपाल ने इसका विरोध किया। नेपाल का दावा था कि लिपुलेख और धारचूला उसका क्षेत्र है और भारत ने यहां सड़क बनाकर संधि का उल्लंघन किया है, जिसके बाद भारत ने नेपाल के दावे को खारिज किया था। और इसके बाद अगस्त में जनरल नरवणे ने एक बयान में कहा था कि नेपाल किसी और के इशारे पर भारत का विरोध कर रहा है और नेपाल सरकार ने इस बयान पर नाखुशी जाहिर की थी। खैर, लंबे समय से तनाव के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार आ सकती है। अब देखना होगा कि इस मुलाकात का दोनों देशों पर क्या असर पड़ता है। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।